सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद में। स्वीकार कीजिए आकांक्षा सिंह और अरुण पांडे का नमस्कार। और साथ ही साथ आकांक्षा जी आपको भी नमस्कार। अब हम उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं ने होली का त्योहार बहुत ही खुशी के साथ उत्साह के साथ मनाया होगा। अरुण जी, उत्साह और उमंग से मनाने के बाद वो जो रंग छुड़ाने होते हैं ना, उसमें भी उतनी ही मेहनत लगती है। और साथ ही इधर थोड़ी सी परंपरा है कि कई जगहों पर लोग कई कई दिनों तक एक दूसरे के घरों में मिलने जुलने जाते हैं। इसी तरह से एक दूसरे से परस्पर मिलना जुलना त्योहार के बहाने हो जाता है और खान पान तो होता ही है। लेकिन हमारा मकसद ये था आकांक्षा जी कि श्रोता अब थोड़ा सा फुर्सत निकालें और हमारे कार्यक्रमों को सुन करके मेल निरंतरता के साथ हमें भेजते रहें। बिल्कुल, और वो भेजेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो हम भी सिलसिला शुरू करते हैं जी। ये जो पहला ईमेल आया है ये मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से आया है। दिलशाद हुसैन और उनके साथ हैं फातिमा सोगरा। नमस्ते के साथ ये कह रहे हैं कि 23 फरवरी का कार्यक्रम कहकशा सुना, सना द्वारा प्रस्तुत सभी गजलें पसंद आई। इसके अलावा हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित निरंजन सहाय की जो वार्ता थी कविता में बसंत बड़ी अच्छी लगी। साथ ही हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत ही सीमांत प्रियदर्शी की जो वार्ता थी विश्व रेडियो दिवस पर केंद्रित, वो भी अच्छी लगी, अच्छी जानकारी मिली। इसके अलावा हिंदी कार्यक्रम में स्वर बेला के अंतर्गत त्रियोगी नारायण मिश्र से काव्य पाठ सुना, पसंद आया। जी, हिंदी के लिए तो हमारा ये जो हमारी नगरी है काशी, हिंदी वो भाषा है जिसने यहाँ पर जिसकी निर्मिति में बड़ा योगदान है यहाँ के साहित्यकारों का। और हिंदी साहित्य बहुत ही समृद्ध रहा है और इससे जुड़ी तमाम वार्ताएं या जो कविताओं की प्रस्तुतियां थी वो आपको पसंद आई और सीमांत प्रियदर्शी जी की भी वार्ता आपको पसंद आई। उनके साथ साथ डॉक्टर निरंजन सहाय और जो काव्य पाठ के रचनाकार हैं उन तक आपकी बधाई इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच रही है। बिल्कुल। अन्य कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि आपके पत्र आपके गीत जो चित्रा जी द्वारा प्रस्तुत था उसमें सभी गीत इन्हें पसंद आए। साथ ही भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, सुनकर मजा आ गया। आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में बनारस एकता की नगरी, देश दुनिया और बनारस का हालचाल जानने को मिला। ये कार्यक्रम भी अच्छा लगा। लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी को हार्दिक बधाई। बिल्कुल, ये तो है कि ये कार्यक्रम हमारा जो एक अरसे से चल रहा है गुड मॉर्निंग बनारस, इसमें हमारे जो साथी प्रस्तुत करने वाले हैं वो तमाम प्रयास करते हैं कि बनारस के बारे में, आसपास के इलाकों के बारे में, यहाँ के खान पान, तहजीब और संस्कृति परंपरा के बारे में जो रोचक सुरुचिपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आप तक ले आएँ और उनका ये परिश्रम, उनकी प्रस्तुति सार्थक हो रही है, उन्हें ये जानकर अच्छा लगेगा। साथ ही अन्य दिनों का भी इन्होंने जिक्र किया है गुड मॉर्निंग बनारस और कहकशा का, जो इन्हें अच्छा लगा है। और ये एक फरमाइश कर रहे हैं अरुण जी। ये कह रहे हैं कि इश्क फरमाए हफ्ते में 2 या 3 बार बजाई जाए। एक गजल का इन्होंने जिक्र किया है। बहरहाल ये गजल है तो आप ये कहकशा सुनते रहें आपको, और रात में भी सुगम संगीत के कार्यक्रमों में गजलें हम आपको सुनवाते हैं। तो इन दोनों ही कार्यक्रमों को आप नियमित रूप से सुने तो आपको ज़रूर ये जो आपकी पसंद की गजल है ये सुनने को मिलेगी। जी, इसके अलावा फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम का जिक्र इन्होंने किया है कि अरुण जी द्वारा प्रस्तुत ये जो कार्यक्रम था इसमें सभी गीत इन्हें पसंद आए। अपनी फरमाइश का गीत सुनकर मन गदगद हो गया। हमारी तो कोशिश होती है कि बहुत सारे आपके मेल होते हैं, व्हाट्सएप संदेश होते हैं, खत होते हैं, उनमें से हम आपके नाम, आपकी फरमाइशें छाट कर ले आएँ और आपको ये गीत पसंद आते हैं, आपका नाम शामिल होता है, ये अच्छा लगता है हमें जान करके कि और हमारा जो प्रयास है वो सार्थक होता है। हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और इन्होंने 27 फरवरी के दिन प्रसारित कार्यक्रम सुहाने तराने का खास जिक्र किया है कि अरुण जी द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम जो था उसमें सभी गीत हमारे वक्त के सदाबहार गीत थे। पुरानी यादें ताजा हो गई। कोई भी हो, बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो हमारे भी वक्त के बहुत पहले के हैं, 50-60 के दशक के गाने हैं, 40 के दशक के भी गाने हमारे पास हैं। तो ये जो पुराने गाने हैं ये हर किसी की पसंद हैं और हमारा जो फिल्म संगीत का स्वर्णिम दौर है उसके ये नायाब नगीने हैं। और ये प्रस्तुतियां हम लोग की कोशिश होती है कि जैसे कार्यक्रम का नाम के अनुरूप की सुहाने तराने हों, और तो इस समृद्ध खजाने से आप तक हम ढूंढ कर गीत ले आते हैं और वो आपको पसंद आते हैं। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और इन्हीं का एक और ईमेल जो आया है वो भी हम पढ़ लेते हैं। इस ईमेल की शुरुआत इन्होंने एक फरमाइश से की है कि आपके केंद्र से नाटक लोहा सिंह
कब सुनने को मिलेगा? ये लोहा सिंह जो नाटक है बहुत ही प्रसिद्ध है, विविध भारती पर भी है और आकाशवाणी पटना से ये कई बार प्रसारित होता रहा है। बहुत प्रसिद्ध नाटक है। हम कोशिश करते हैं कि अगर ये कहीं से हमें उपलब्ध हो तो हम आपको ज़रूर सुनवाएं। जैसे आपने कई श्रोताओं ने फरमाइश की थी वो उदयपुर की ट्रेन के बारे में, तो उसे हम लोगों ने आपको सुनवाया है। तो लोहा सिंह नाटक भी हम प्रयास करते हैं कि अगर हमारे पास उपलब्ध हो तो हम ज़रूर आपको जल्दी सुनवाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा इन्होंने जिक्र किया है 28 फरवरी के दिन के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस का और कहकशा का। इस दिन का जो गुड मॉर्निंग बनारस था वो इन्हें बेहद अच्छा लगा। साथ ही उसी दिन का हेलो फरमाइश कार्यक्रम भी इन्हें बेहद पसंद आया। लाजवाब प्रस्तुति थी। और शुचि उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस इन्होंने सुना। काफ़ी जानकारियों से भरा हुआ कार्यक्रम था। और फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो अरुण जी ने प्रस्तुत किया था उसमें सभी गीत इन्हें मनभावन लगे। साथ ही ये कह रहे हैं कि आपके केंद्र से भोजपुरी फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम है उसमें पुरानी फिल्मों के गीत तो सुनने को मिलते हैं, पर फिल्मी कव्वालियों का कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं होता। पहले आपके केंद्र से कव्वालियों का कार्यक्रम प्रसारित होता था। इस तरह के जो अलग कार्यक्रम होते हैं, जैसे फिल्मों से हम शास्त्रीय गाने ले आएं या फिल्मी कव्वालियाँ ले आएं, तो आप बहुत भी प्रयास करेंगे तो आपको वही 40-50 गाने, 40-50 कव्वालियाँ मिलेंगी। इसलिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जो फिल्म संगीत के आम कार्यक्रम हैं उसमें हम आपकी इन चीज़ों का समावेश करें। और आपको ये बता दें कि विविध भारती में तो हम लोग भोजपुरी गाने भी जो सामान्य कार्यक्रम फिल्म संगीत के होते हैं उसी के अंतर्गत प्रसारित करते थे। तो अलग से कुछ ऐसा अगर शुरू भी होगा ना तो वो फिर 4-6 हफ्ते बाद आपको वही कव्वालियाँ सुनने को मिलेंगी, वही शास्त्रीय संगीत आधारित गाने सुनने को मिलेंगे। तो इस लिहाज से वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं। और फिर हमें लेकिन ये ज़रूर है कि सामान्य जो कार्यक्रम हैं उनके साथ आपको इस तरह की जो फरमाइशें हैं वो शामिल की जाए। और हम लोग कोशिश करते हैं कि कव्वालियाँ हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने फिल्मी गीतों के। तो दिलशाद हुसैन जी को शुक्रिया करते हैं इस ईमेल के लिए। और अगले ईमेल की ओर बढ़ते हैं जी, जो आया है ग्राम सभा कोप जंगल छपिया टोला जनपद कुशीनगर से सदानंद यादव जी का। नमस्कार किया है इन्होंने सभी को और कह रहे हैं कि आकाशवाणी वाराणसी के जितने कार्यक्रम हैं बड़े मनमोहक और मनोरंजक, साथ ही ज्ञानवर्धक होते हैं। 7 मार्च को सुबह भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में इन्हें जो भजन सुनवाए गए थे वो बड़े अच्छे लगे। और इसी दिन सुबह रामचरित मानस से संगीतमय पाठ इन्हें अच्छा लगा। साथ ही इन्होंने उसी दिन के गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का जिक्र किया है। और 11:30 पर दिन में फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो था कार्यक्रम वो भी इन्हें बेहद शानदार लगा। तो जो सुबह की शुरुआत होती है, जो शुरुआत के कार्यक्रम है, आराधना है, रामचरितमानस है या फिर गुड मॉर्निंग बनारस है, इस तरह के कार्यक्रमों से हमारी कोशिश होती है कि दिन की शुरुआत ताजगी के साथ हो और ज़रूरी सूचनाओं के साथ हो, ताकि आदमी दिन भर के जो कामकाज होते हैं उसके लिए एक सक्रियता के साथ दिन की शुरुआत उम्मीदों के साथ करे। तो इन कार्यक्रमों की यही कोशिश रहती है और ये आपको पसंद आते हैं, ये जानकर हमारे जो तमाम अनुभाग हैं उन्हें ये खुशी होगी। इसी ईमेल में इन्होंने जिक्र किया है 7 मार्च के दिन दोपहर 2:30 पर जो कार्यक्रम था एक ही कलाकार, ये अच्छा लगा, जो केंद्रित था 90 के दशक की संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण पर। उनके स्वरबद्ध किए गए जो फिल्मी गीत सुनने को मिले और बेहद लाजवाब कार्यक्रम ये था। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपको तमाम जो हमारे पास कार्यक्रम है एक ही फिल्म से एक ही कलाकार, इनके जरिए हम अलग अलग जो इस तरह के संगीत के फिल्म के क्षेत्र के जो विभूतियां हैं उनके बारे में जानकारी, रोचक जानकारी गीत संगीत के साथ आप तक हम लेकर आते हैं और ये प्रस्तुतियां आपको पसंद आती हैं। हमारे ये जानकर हमारे साथियों को बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि और भी बेहतर से बेहतर कार्यक्रम आप तक पहुंचाएं। हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं इस ईमेल के लिए। और अरुण जी, हमारे जो श्रोता हैं बेहद समझदार भी हैं, समय समय पर अपने सुझावों से हमें अवगत कराते रहते हैं। तो इस पत्र में इन्होंने एक सुझाव भी दिया है कि हफ्ते में एक दिन नया कार्यक्रम साज और आवाज शुरू करें। कोशिश करेंगे तो विविध भारती से भी अगर आपको वो उपलब्ध है आजकल तो ऐप के जरिए, तो आपको ऑनलाइन वो कार्यक्रम साज और आवाज आप सुन सकते हैं। हमारे यहाँ उतनी तादाद में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक नहीं है और इस कारण से हम आपको ये कार्यक्रम नहीं सुनवा पाने की स्थिति में अभी हैं। लेकिन अगला पत्र तो हम पढ़ ही सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये अगला ईमेल जो आया है वो है परवेज अहमद जी का, सुकुलपुरा वाराणसी से।
नमस्ते के साथ ये कह रहे हैं कि 6 तारीख का गुड मॉर्निंग बनारस जो कार्यक्रम था, जिसमें दंत चिकित्सक से जो बातें बताई गई थी श्रोताओं को, वो बेहद लाभदायक थी। ढेर सारी बधाई आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को। साथ ही 7 तारीख के गुड मॉर्निंग बनारस और मधुरिमा, ये जो दोनों कार्यक्रम थे, इनमें 90 के दशक के बारे में बताया गया था और किस तरह उस समय हम भी 1 रुपया इकट्ठा करके फिल्म देखने जाते थे। मतलब पुरानी बातें उसमें याद की गई थी। अच्छा, एक चीज और है जो हम लोग बातें करते हैं कि एक समय था कि 2 पैसे में शुद्ध घी मिल जाया करता था। तो उस समय सोचिए 1-2 रुपए तनख्वाह होती थी बड़े बड़े अधिकारियों की या पदों पर बैठे लोगों की। तो थोड़ा सा जिस तरह से एक इन्फ्लेशन होता है मुद्रा का, उसी तरह से चीजों के दाम भी बढ़ते हैं। लेकिन यादें तो हैं, जैसे हम लोग 5 पैसे में पतंग खरीद कर उड़ाते थे और 25 पैसे की पेंसिल मिला करती थी। लेकिन दुनिया आगे बढ़ती है। उस वक्त था कि हम चिट्ठियां लिखते थे आकाशवाणी केंद्रों को और महीनों इंतजार करते थे कि हमारे खत शामिल हो, क्योंकि और कोई जरिया नहीं था। और फ़ोन भी शुरुआत में बहुत महंगे थे। फ़ोन इन कार्यक्रम इवन विविध भारती से भी जो आखिरी दशक था पिछली सदी का, उसमें शुरू हुआ था। और आज तो देखिए इतनी आसानी है कि आप इंस्टेंट हमें मेल भेजते हैं या व्हाट्सएप संदेश भेजते हैं, वो तुरंत आ जाते हैं। फ़ोन इन में भी आप शामिल होते हैं, अपनी आवाज़ सुन पाते हैं। तो तकनीक के साथ हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यादें तो वो रह जाती हैं। बिल्कुल रह जाती हैं और मीठी यादें रह जाती हैं। जी बिल्कुल, वो कहने के लिए तो रहता है ना कि एक हमारा समय ऐसा था। हाँ। एक समय, लेकिन यही जो पीढ़ी है, जब इसका भी वक्त 20-30 साल बाद गुजरेगा, तो आज जो चीजें 10-20 रुपए की हैं, उस समय हो सकता है 100, 200, 400 में मिलेंगी, तो वो लोग भी ये कहेंगे कि हम लोग यही यादें रहती हैं। तो पीढ़ियां याद करते रहती हैं। और उससे भी पहले जाइए तो हम लोग ने वो दौर भी देखा है कि घर के अनाज को ले जा करके हम लोग दुकान से सामान खरीद लिया करते थे, वो बार्टर सिस्टम जिसे हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसा प्रचलन में था। लेकिन समय जिस तरह आगे बढ़ता है, आज आप मोबाइल से भी सामान ऑनलाइन ऑर्डर करके इंस्टेंट मंगा लेते हैं। तो हम पीछे मुड़ के देखिए अरुण जी, तो हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। जी जी बिल्कुल। दिन में तो इसी ईमेल में ये भी कह रहे हैं कि नदीम श्रवण संगीतकार जोड़ी है, उस पर केंद्रित एक ही कलाकार जो कार्यक्रम था वो इन्हें बेहद पसंद आया। साथ ही 4 तारीख को गुड मॉर्निंग बनारस जो कार्यक्रम था पूजा जी द्वारा प्रस्तुत, समय का प्रबंधन, इस बारे में बातें थी, बेहद अच्छा लगा। कार्यक्रम मधुरिमा का इन्होंने जिक्र किया है और शास्त्रीय संगीत में श्री मल्लिकार्जुन की प्रस्तुति मन को भा गई। तो मल्लिकार्जुन मंसूर बहुत पुराने ख्यातिलब्ध कलाकार थे और उनकी प्रस्तुतियां आकाशवाणी के पास संग्रहित हैं और उन्हीं से हम आपको सुनवाते हैं। उनके कुछ राग हमारे पास हैं। ये प्रस्तुति आपको पसंद आई, संगीत अनुभाग को ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का, वो भी इन्हें बेहद पसंद आया। ये अच्छा लगता है आकांक्षा जी कि बहुत सारे फिल्मी गीतों के कार्यक्रमों की भीड़ में जब हमारे कुछ एक श्रोता जो हैं वो कृष्ण जगत कार्यक्रम का या हिंदी कार्यक्रम का या गृहलक्ष्मी और अंगनैया कार्यक्रमों का जिक्र करते हैं, जैसा हम बार बार अपने श्रोताओं को कहते हैं कि गानों से इतर भी हमारे यहाँ बहुत सारे उपयोगी कार्यक्रम हैं, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हैं, उन्हें सुने और उनके बारे में भी हम तक अपनी राय पहुँचाएँ, ताकि उन कार्यक्रमों को जो प्रस्तुत करने वाले हैं उन्हें भी इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि बेहतर से बेहतर आप तक ला सकें। और इन्होंने जिक्र किया है युवाणी कार्यक्रम का, जिसमें ज्ञान रोजगार से भरा ये जो कार्यक्रम है सभी के लिए बेहद मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है। तो युवाणी के सभी उद्घोषकों को बधाई दी है इन्होंने। साथ ही कृषि जगत में सबीहा बहन और मेवा भैया की बातें बड़ी प्यारी लगी। तो भोजपुरी अंदाज में इन्होंने लिखा है कि ई लोगन के बधाई। तो आपकी बधाई इन लोगों तक पहुंच रही है और ये कार्यक्रम ही भोजपुरी बोली का है, तो जो स्थानीय बोली बानी है और गांव-गांव तक आज रेडियो की पहुंच है, देश के हर कोने में है, तो अपनी जो भाषा है, बोली है, उसमें कार्यक्रमों को सुन करके तो आनंद दुगना हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जो गांव की बोली बानी में कहावतें हैं और बहुत सी किंवदंतियां हैं, तो उनका मूल रूप में सुनना वाकई बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होता है। और इसी ईमेल में अरुण जी इन्होंने जिक्र किया है कि मुशायरे में नसीम अख्तर जी की नज्म और अब्दुल वहीद साहब जो लोहता से हैं, जी। साथ ही बादशाह राही जो कि शेरो शायरी और समर गाजीपुरी के नाते कलाम दिल को भा गए। आकाशवाणी वाराणसी को ढेर सारी बधाई। बिल्कुल, रमज़ान का महीना ये चल रहा है और हमारी कोशिश होती है कि जो इस तरह के समसामयिक अवसर आते हैं उनसे जुड़ी हुई रचनाएं, कलाम आप तक पहुँचे और ये प्रस्तुति आपको पसंद आई। मुशायरे में जिन्होंने शिरकत की उन शायरों तक आपकी बधाई और अनुभाग के जो प्रस्तुत करता है उन तक आपकी बधाई पहुँच रही है।
और इन्होंने खास जिक्र किया है आज इतवार है इस कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत जो झलकियां सुनाई गई थी, तारीख का जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि 3 तारीख को हड़ताल और 10 तारीख को बगीचे का फूल, ये दोनों झलकियां बेहद मनोरंजक थी। साथ ही 5 तारीख को अरुण सर द्वारा प्रस्तुत जो कार्यक्रम था, जो गीत उन्होंने सुनवाए, मैंने एक भी गीत को मिस नहीं किया। अच्छा, इन्होंने पूरी फिल्मों की लिस्ट लिखकर भेजी है हमें। जी जी, पुरानी फिल्मों के गीत उस दिन सुनवाए गए थे, जो बड़ी ये बिल्कुल जैसे हमने कहा ना कि वो बहुत सारे हमारे पुराने श्रोता साथी हैं जो तमाम बनारस के खास तौर से हुनर के जो कारीगरी के काम है उनसे जुड़े हैं और वो काम के साथ साथ निरंतर वर्षों से हमारे केंद्र के प्रसारण को सुन रहे हैं। तो जब उन्हें अपने दौर के गाने, यादगार गाने सुनने को मिलते हैं तो उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं और दिल को ये प्रस्तुतियां छू लेती हैं। ये जानकर हमें अच्छा लगा। इस तरह के गीत संगीत और जो झलकी का जिक्र आपने किया, हम आपको सुनवाते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रमों से इसी प्रकार निरंतर जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाते रहिए। बिल्कुल, इन्हें धन्यवाद देते हैं। और अगला जो ईमेल आया है वो है इसरोल जिला बाड़मेर से शफी मोहम्मद जी का। बड़ा छोटा सा ये ईमेल है। काबिले तारीफ प्रोग्राम के लिए धन्यवाद। मैं फरमाइशी कार्यक्रमों का नियमित श्रोता बन गया हूँ। तो फरमाइशी कार्यक्रमों के आप नियमित श्रोता बन गए हैं शफी जी। आपके नाम तो आते रहते हैं कार्यक्रमों में, लेकिन बाकी हमारे जो कार्यक्रम हैं, जब भी आपको वक्त मिले उन कार्यक्रमों के भी नियमित श्रोता बन जाइए और तब अपनी राय विस्तार से हम तक पहुँचाइए। और हमें आपको इस कार्यक्रम में शामिल करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, लेकिन आपके विस्तृत मेल का हम इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शफी जी। जी, और अगला और आखिरी ईमेल उठा लेते हैं। जी जी बिल्कुल। जो आया है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश प्रसाद जायसवाल, इनके साथ हैं उर्मिला और दीपक कुमार जायसवाल जी। लिखते हैं कि 18 फरवरी को आज इतवार है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित झलकी शादीशुदा कुंवारा सुनी। इससे हम लोगों का भरपूर मनोरंजन हुआ। कलाकारों का सजीव अभिनय बेहद पसंद आया। तो लेखक, प्रस्तुतकर्ता तथा कलाकारों को बहुत बहुत बधाई। तो हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया और हम लोगों की कोशिश कामयाब हुई। आप कार्यक्रमों को तो नियमित रूप से सुनते हैं और ये अच्छी बात है कि आप वर्षों से, कई दशक से आप हमारे हर कार्यक्रम में, हाल में चाहे वो तकनीक आधारित कार्यक्रम शुरू हुए हों व्हाट्सएप के, मेल के, या उससे पहले भी आप खतों से भी हमसे निरंतर जुड़े रहते थे। तो आपकी इस निरंतरता के लिए हम आपको बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं और इसी प्रकार से जुड़ाव अपना बनाए रखिए। इन्होंने जिक्र किया है उसी दिन के लोकरंग कार्यक्रम का। अच्छी प्रस्तुति के लिए अरुण जी को धन्यवाद। साथ ही 19 फरवरी को अरुण जी द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत सुना, बेहद मनोरंजक था। इसके अलावा इन्होंने और कई कार्यक्रमों का जिक्र किया है जिसकी प्रस्तुति और जिसमें बजे गीत, फिल्म संगीत के कार्यक्रम जो थे उसमें बजे गीत इन्हें बेहद अच्छे लगे। बहुत बढ़िया। ये कहे कि सुरेश जायसवाल जी की फिल्मी गानों के कार्यक्रमों से तो आपका जुड़ाव है ही, और साथ ही साथ ये चाहेंगे कि बाकी भी जो कार्यक्रम हैं उनको भी सुने और आप जैसे जो नियमित हमारे श्रोता हैं उनकी राय सलाह हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। तो बाकी कार्यक्रमों के बारे में आप अगर कुछ लिखेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। इस मेल के लिए हम आपको बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। तो अरुण जी, ये इस कार्यक्रम का आखिरी ईमेल था। श्रोताओं से लेंगे आज्ञा, लेकिन उससे पहले हम श्रोताओं को अपने इस कार्यक्रम की मेल आईडी बता दें ताकि उस मेल के जरिए अपनी बातें वो हम तक पहुंचाएं। और आपके मेल हम तक पहुंचेंगे इस ईमेल आईडी पर pkldair varanasi pkldair@gmail.com पर आप हमें मेल भेज सकते हैं। और अगर आप खत भेजेंगे तो और भी खुशी होगी, क्योंकि बहुत सारे श्रोता कहते हैं कि हमारे पास वो पुराने तरह का जो मोबाइल होता है वो है जिसमें इंटरनेट नहीं है। तो उन श्रोताओं के लिए हम कहें कि पत्रों का दरवाजा खुला है। आप पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी पिन कोड 221010 इस पते पर हमें खत भी भेज सकते हैं। बिल्कुल भेजिए, हमें रहेगा आपके ईमेल पत्रों का इंतजार। और आज के इस कार्यक्रम से लेते हैं विदा। आप सभी को आकांक्षा से और अरुण पांडे का नमस्कार।